डियर स्टूडेंट्स टू द नोटबुक प्लस करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे हम आपके लिए ला रहे हैं। ये करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्ज़ाम्स। जो भी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स आप तैयार कर रहे हैं उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट है, अदर एग्ज़ाम्स के लिए। इन करंट डेवलपमेंट्स के अलावा एमसीक्यूज़ भी हम एंड वन लाइनर भी आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। एग्ज़ाम एमसीक्यूज़ हम पॉसिबल एमसीक्यूज़ देख लेते हैं, एग्जामिनर कहाँ कहाँ से पूछ सकता है, एंड इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। आप डेली करंट अफेयर्स अगर फॉलो करना चाहते हैं तो इस चैनल पे आप बने रहेंगे। हर दिन आपके साथ करंट अफेयर्स शेयर किए जाएंगे, डिस्कस किए जाएंगे। तो आज 8 जनवरी 2024 के करंट डेवलपमेंट्स हम देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इज़ आरबीआई ने होल्ड मीटिंग की है पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड के साथ। तो ये न्यूज़ है। इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है कि जो ये बोर्ड बना है जिसके साथ आरबीआई ने ये मीटिंग की है, ये रेगुलेटरी बोर्ड, इसके बारे में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। डिटेलिंग थोड़ी पढ़ लेते हैं पहले। रिकग्नाइजिंग द नीड फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड ट्रांसपेरेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एम्ड द रैपिडली ग्रोइंग यूजेस ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेल्ड द फर्स्ट मीटिंग, पहली मीटिंग है, ऑफ द पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड पीआरबी इन मुंबई। पीआरबी को अपने याद रखना, पीआरबी, ये इंपॉर्टेंट है। पहली मीटिंग आरबीआई ने पीआरबी के साथ की है मुंबई में। ये पीआरबी जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो बनाई गई है, फोर्स में आई है, कमेंट एग्जिस्टेंस में कब आई है, 9 मई 2025 को। 9 मई 2025 को पीआरबी जो है ये एग्जिस्टेंस में आई है। कैसे आई है? अमेंड किया गया है क्या, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007, इसको अमेंड किया गया और पीआरबी बनाई गई है। पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड क्यों बनाई गई है? एम टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड रेगुलेशन, ओवरसाइट एंड गाइडेंस फॉर द डिजिटल पेमेंट सिस्टम। तो यहाँ से 2-4 चीज़ें आपने याद रखनी है, यहाँ से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट डेवलपमेंट पे आ जाते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ब्रिंग्स फाइनेंस अंडर आरबीआई फ्रेमवर्क विद हिस्टोरिक एमओयू। तो एमओयू साइन हुआ है, इस पर बात कर लेते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ साइनड अ लैंडमार्क मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू जिसे हम कहते हैं, विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर रिसेंटली कौन सा एमओयू किस किस बैंक, सेंट्रल बैंक और किस स्टेट के साथ है, यूटी के साथ हो, वो आपने बता देना। तो दिल्ली गवर्नमेंट और दिल्ली एंड बिटवीन दिल्ली गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दरमियान एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एंड वाई टू ब्रिंग दिल्ली अंडर द आरबीआईज फुल बैंकिंग कैश मैनेजमेंट एंड डेबिट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अब तो पहली बार ये हो रहा है कि ठीक है, आरबीआई के अंडर ही सारा लाने के लिए ये एमओयू साइन किया गया है। ये मूव कंसिडर किया जाता है सिग्निफिकेंट बिकॉज इट विल अलाइन दिल्लीज फाइनेंशियल गवर्नेंस सिस्टम विद द नेशनली अडॉप्टेड फिजिकल स्टैंडर्ड्स। तो अब ये बेनिफिट होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है कि किस गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किया है विद द आरबीआई, ठीक है। फॉर व्हाट, क्यों, किस लिए? टू अलाइन इट्स फाइनेंशियल गवर्नेंस सिस्टम, ठीक है, with nationally adopted fiscal standards. ये important है आपके लिए from exam point of view. Coming to the another development, India launches new e-business visa for Chinese citizens. तो Chinese citizens के लिए हिंदुस्तान ने नया e-business visa लॉन्च किया है, ठीक है। इंडिया गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ए न्यू इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस वीज़ा कैटेगरी, EB4 इसे कहते हैं, ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीज़ा पूरा इसका नाम है, फॉर चाइनीज़ सिटीजन्स एम्ड एट। क्यों? पहले तो आपने ये नाम याद रखना है कि इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है नया इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस वीज़ा कैटेगरी, EB4 इसे कहते हैं, और ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीज़ा फॉर होम फॉर चाइनीज़ सिटीजन्स, ठीक है। देन कम्स वाई, द वाई टू एमिंग स्ट्रीमलाइनिंग ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन रिलेटेड ट्रैवल बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है। इसका एम है, तो ये भी आपने याद रखना है। ये दो कंट्रियों के दरमियान प्रैक्टिकल कुछ किया जाता है, तो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। द इम्पॉर्टेंट फॉर यू इज़ ये जो कार्ड लॉन्च किया गया है नया, ये बिज़नेस वीज़ा किन के लिए किया गया है? चाइनीज़ सिटीजन्स के लिए किया गया। क्यों किया गया? ये इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है? EB4, ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस वीज़ा, ठीक है। ये 2-3 डेवलपमेंट्स इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है। अनदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये स्टूडेंट्स इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म लॉन्च किया गया है तेलंगाना में, ये आपने याद रखना है। In a significant technological advancement for India's fishery sector, the country's largest integrated inland rainbow trout farm has been launched in Telangana, ठीक है, ये आपने याद रखना है। This initiative is considered particularly significant because
trout, a fish previously thought to thrive only in cold Himalayan regions, one has been successfully formed for the first time in warm inland climate. पहले तो ये माना जाता था कि ये थ्राइव करती हैं ओनली इन द कोल्ड हिमालयन रीजन्स, बट पहली बार ये हुआ है कि वार्म जहाँ पे क्लाइमेट रहता है, इनलैंड क्लाइमेट, ठीक है, वहाँ पे अब ये पहली बार लॉन्च किया गया है दिस लार्जेस्ट इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म, ठीक है। इस डेवलपमेंट में कुछ दो तीन चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट, किस स्टेट में ये लॉन्च किया गया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और किस सेक्टर से रिलेटेड है ये इंपॉर्टेंट है। इस पर एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन दे सकता है एग्जाम में। नंबर नेक्स्ट इज एम्फेसिस ऑन द प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज, एजुकेशन मिनिस्टर लॉन्च 41 लाइब्रेरी लिटरेरी वर्क्स। आपके एजुकेशन मिनिस्टर ने 41 लिटरेरी वर्क्स को लॉन्च किया है। वाई? टू गिव एम्फेसिस ऑन प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। इसको डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर आपके धर्मेंद्र प्रधान हैं, ये भी नाम आपने याद रखना है, कौन आपके यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है, धर्मेंद्र प्रधान जी, ठीक है। हैज़ लॉन्च्ड 41 न्यू लिटरेरी बुक्स एज अ पार्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव टुवर्ड्स द प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल लैंग्वेजेस, राइट। किसने 41 बुक्स लॉन्च की है, लिटरेरी वर्क्स लॉन्च की है, क्यों की है, ये एग्जामिनर आपको दे सकता है, किसने की है ये आपको दे सकता है, ठीक है। तो दीज डेवलपमेंट्स वी आर डिस्कसिंग, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। दिस प्रोग्राम इज नोट वर्दी बिकॉज इज नॉट ओनली पॉपुलराइजिंग द रिच लिटरेरी ट्रेडिशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज बट ऑल्सो प्रमोट्स इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये आपके एग्जाम के लिए, यहाँ से तो नहीं दे सकता, बट दीज डेवलपमेंट्स आर इंपॉर्टेंट। नंबर नेक्स्ट इज DRDO डेवलप्स पोर्टेबल वाटर प्योरीफायर फॉर सोल्जर्स इन रिमोट एरियाज। सोल्जर जो हमारे होते हैं रिमोट एरियाज में, उनके लिए अब पोर्टेबल वाटर प्योरीफायर डेवलप कर रहा है DRDO। डिटेलिंग देख लेते हैं। इंडियाज डिफेंस रिसर्च सिस्टम हैज़ अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू keeping in mind the field level requirements of soldiers. The seawater desalination system, लिख लेते हैं, सी वाटर डिसलिनेशन सिस्टम जो है, कॉल्ड SWADES, डेवलप्ड बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, इज केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग सलाइन वाटर इनटू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। दो चीज़ें आपने याद रखनी है, एक DRDO ने पोर्टेबल वाटर प्योरीफायर डेवलप किया है, वन, क्यों किया है, डिफेंस फोर्सेस के लिए किया है, और ये क्या कर सकता है, स्लाइन वाटर केपेबल है कन्वर्टिंग स्लाइन वाटर इनटू प्योर वाटर और सेफ ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर सकता है। और इसका नाम क्या है, इसका SWADES है, और इसको आप सी वाटर डिसलिनेशन सिस्टम कह सकते हैं, ठीक है, ये नाम आपने याद रखने हैं। कमिंग टू द अनदर डेवलपमेंट, जर्मन चांसलर जो है फ्रेडरिक मर्ज फर्स्ट विजिट टू इंडिया। ये पहली बारी जो जर्मन चांसलर है फ्रेडरिक मर्ज, ये पहली बारी हिंदुस्तान आ रहे हैं, और कब आ रहे हैं, 12 से 13 तक यहाँ रहेंगे। 12 जनवरी 2026 को आ रहे हैं या 13 को आ रहे हैं। इनका विजिट हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट माना जाता है फॉर इंडिया एंड जर्मनी बायलैटरल रिलेशंस, ठीक। द विजिट कम्स एट अ टाइम ऑफ रैपिडली इमर्जिंग ग्लोबल चैलेंजेस सच एज इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, क्लाइमेट चेंज एंड जियोपॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इस विजिट का, टू फर्दर डीपन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज इंडिया एंड जर्मनी। तो रिसेंट आपको एग्जामिनर दे सकता है, रिसेंटली जर्मन चांसलर कौन आए थे, उनका नाम क्या है, कब आए थे, वो डेट पूछ सकता है, क्यों आए थे, ठीक है। हिंदुस्तान पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है इससे, शायद ये भी पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें दैट वी हैव डिस्कस्ड। हर करंट अफेयर डे के सेशन में हम डेज़ जो भी मनाए गए हैं रिसेंट डेज़, उन पे भी हम बात करते हैं। तो अर्थ रोटेशन डे भी मनाया जाता है, ठीक है। किस दिन पे मनाया जाता है वो आपको पता होना चाहिए, क्यों मनाया जा रहा है वो आपको पता होना चाहिए। अर्थ रोटेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन जनवरी 8, ठीक है। 8 जनवरी को 8 जनवरी को हर साल जो है अर्थ रोटेशन डे मनाया जाता है। वाई इज़ डेडिकेटेड टू एक्सप्लेनिंग द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सेस। जो साइंटिस्ट्स ने कॉन्सेप्ट दिया है कि अर्थ रोटेट करती है ऑन इट्स एक्सेस, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो उन्होंने एफर्ट्स लगाए हैं, अपने साइंटिस्ट ने जो काम किया है, इनको ये डे हम डेडिकेट करते हैं और ये दिन मनाते हैं 8 जनवरी को, ठीक है। ये अर्थ रोटेशन डे कब मनाते हैं ये आपने याद रखना है, क्यों मनाते हैं ये आपने याद रखना है। पर पर्पज़ क्या है ऑफ दिस डे, टू हाईलाइट दैट द अर्थ रोटेशन इज़ द बेसिस फॉर डे एंड नाइट, टाइम कीपिंग एंड न्यूमरस नेचुरल प्रोसेसेस, ठीक है। कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस लेक्चर, MCQs,
क्वेश्चन उसके एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है फ्रॉम दिस डेवलपमेंट्स, उससे देख लेते हैं। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पेमेंट्स विजन 2028? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है डेवलपिंग ए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रोड मैप फॉर डिजिटल पेमेंट। सिंपल आपने याद रखना है। नंबर नेक्स्ट इज विद विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ दिल्ली गवर्नमेंट साइनड एन MOU? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ इन्होंने MOU साइन किया है। नंबर नेक्स्ट इज द EB4 वीज़ा हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर सिटीजन्स ऑफ विच कंट्री? चाइना। ये हिंदुस्तान ने किया तो चाइना के लिए किया, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट हैज़ द कंट्रीज लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म बीन एस्टेब्लिश्ड? तेलंगाना। अभी हमने डिस्कस किया है। एग्जामिनर और क्या क्वेश्चंस आपको दे सकता है इन डेवलपमेंट्स पे? विच यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली रिलीज्ड 41 लिटरेरी बुक्स? ये आपके एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी। नंबर नेक्स्ट इज SWAD सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? DRDO। वाइट पोर्टेबल प्योरीफायर बनाने के लिए, ठीक है, फॉर सोल्जर्स, ठीक है। नंबर नेक्स्ट इज व्हेन विल जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज विजिट इंडिया? ये जनवरी 12-13 को आने वाले हैं, ठीक है। क्यों आने वाले हैं, कैसे, क्या मकसद रहेगा इसका? पहली बार ही ये आ रहे हैं। तो दीज वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल while discussing the current developments of the day. Next is Earth Rotation Day is related to which scientific experiment? ये किस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के साथ रिलेटेड है वो आपने बता देना है। डियर स्टूडेंट्स, रिलेटेड टू द हियर इट इज़ फोकाल्ट पेंडुलम एक्सपेरिमेंट के साथ ये रिलेटेड है, ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। अब आ जाते हैं आपके इंपॉर्टेंट सेक्शन वन लाइनर से। देख लेते हैं कि वन लाइनर्स में हम कोशिश करेंगे एक तो रिवाइज करने की दीज करंट डेवलपमेंट्स वन। सेकंड, वी विल ट्राई टू गेट एन आइडिया कि वन लाइनर में भी आपको कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं इन डेवलपमेंट्स पे। नंबर वन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस वीज़ा लॉन्च्ड बाय इंडिया फॉर चाइनीज सिटीजन्स? इट्स EB4 ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीज़ा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नंबर नेक्स्ट इज which new statutory body established for the specialized regulation of digital payment system held its first meeting convened by Reserve Bank of India? ठीक है, ये पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड है। कब बना है? 9 मई 2025 में। कैसे बना है? एक्ट में हमने 2007 के एक्ट में अमेंडमेंट किया है, ठीक है। रिसेंटली मीटिंग कहाँ पे हुई है? मुंबई में हुई है। तो ये सारी चीज़ें वी हैव डिस्कस्ड और यहाँ पे भी हम इसे रिवाइज कर रहे हैं। नंबर नेक्स्ट इज ऑन विच डेट इज अर्थ रोटेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? जनवरी 8 को हम ये मनाते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ स्टे परमिटेड इन इंडिया अंडर द EB4 वीज़ा? ये 6 महीने तक आप रह सकते हैं हिंदुस्तान में। व्हेन विल जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज विजिट इंडिया ऑन द ऑफिशियल विजिट? जनवरी 12-13 2026 को आ रहे हैं। नंबर नेक्स्ट इज द पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड PRB, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस करें, वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर एन अमेंडमेंट टू विच एक्ट? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007, ठीक है। नंबर नेक्स्ट इज इन विच स्टेट हैज़ द कंट्रीज लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म बीन एस्टेब्लिश? तेलंगाना में एस्टेब्लिश हुआ है पहली बारी। विच लेबॉरेटरी डेवलप्ड द SWAD सिस्टम? डिफेंस लेबॉरेटरी जोधपुर, ठीक है, DRDO ने एस्टेब्लिश ये किया है, ये डेवलप किया है। तो किस लेबॉरेटरी ने डेवलप किया है? डिफेंस लेबॉरेटरी जोधपुर। नंबर नेक्स्ट इज फॉलोइंग एन MOU विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थ्रू विच मीडियम विल दिल्ली गवर्नमेंट नाउ बी एबल टू बोरो फ्रॉम द मार्केट? अब कैसे मार्केट से बोरो करेगी? सो कैसे? वैसे ही स्टेट डेवलपमेंट लोन्स जब मिलेंगे वहाँ से वैसे मार्केट से बोरो होगा। अब दिल्ली गवर्नमेंट अब ऐसे बोरो कर सकती है। नंबर नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द SWAD सिस्टम दैट कन्वर्ट्स सलाइन वाटर इनटू पोर्टेबल वाटर? तो सलाइन वाटर पोर्टेबल वाटर में DRDO ने ये किया है, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। दिस वर द डेवलपमेंट्स ऑफ द डे।